हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही होगी। हिंदी में हम नेक्स्ट लेक्चर आपको देने वाले हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और हिंदी साहित्य में हम आपको साहित्य परिचय ही देंगे, किसका, जैनेंद्र कुमार का। आपके बोर्ड एग्जाम में विश्वास करिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ इनकी जो कृतियां हैं, निबंध संग्रह हैं, संपादन हैं, संस्मरण हैं, ये कोई ना कोई 2-4 नंबर में पूछा ही जाता है। इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। केवल आप मुझे 7-8 मिनट दो और मैं आपको ये 5 नंबर क्या कराता हूं, एकदम कंप्लीट कराता हूं। ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो फोटो है वो साहित्यकार, ठीक है ना, संस्मरणकार, कहानीकार जैनेंद्र कुमार का है। ठीक है ना। क्लास 12th के लिए ये आपके लिए लिखा तैयार किया गया है। सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त परिचय, एक समरी टाइप दिमाग में आपके में भरते हैं, और जिससे क्या होगा, आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इनके जन्म की बात करूं मैं, तो बच्चों ध्यान रखना, इनका जन्म जो हुआ था वो 2 जनवरी 1905 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 2 जनवरी 1905 को इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए भाई, कोडियागंज में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहा? ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ता है, कोडियागंज। आप लोग ध्यान रखना। घर का नाम इनका आनंदीलाल था। प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल से, जो हस्तिनापुर में पड़ता है। कहां से ली भाई? तो शुरुआती जो शिक्षा थी इन्होंने जैन गुरुकुल से ली थी, जो कहां पड़ता है, हस्तिनापुर में पड़ता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ लेखन विधा इन्होंने किसमें की? गद्य साहित्य में की। किसमें की भाई? गद्य साहित्य में की। कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी क्या है, कृतियां हैं, रचना है। जैसे प्रस्तुत प्रश्न, एक है पूर्वोदय। कौन सी है भाई? पूर्वोदय। एक कौन सी है? परख। याद रखना, परख किसकी है? तो जैनेंद्र कुमार की। ये पूछी जाती है। सुनीता भैया किसकी है? जैनेंद्र कुमार की। ये रचना है। सुनीता इनकी घरवाली में, समझ लेना। ठीक है ना। त्याग पत्र किसकी है? जैनेंद्र कुमार की है। ये एक एक इंपोर्टेंट चीज आपको क्या रखनी पड़ेगी, अपने एग्जाम के लिए रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो कौन सी भाई? प्रस्तुत प्रश्न। प्रश्न को जैनेंद्र कुमार क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्वोदय पहले की बात है। परख, जैनेंद्र कुमार को परख लो। सुनीता जैनेंद्र कुमार की। और त्याग पत्र कौन दे रहे हैं भाई? जैनेंद्र कुमार। मृत्यु कब हुई बच्चों? 24 दिसंबर 1988 में इनकी फाइनली क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब इनके बारे में बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको, जैनेंद्र कुमार जो है, इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ कोडियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 को। इस डेट को याद रखना, 2 जनवरी 1905। कुछ बेसिक डेटे हैं। कोडियागंज में जो कहां पड़ता है भाई? अलीगढ़ में पड़ता है। पापा कौन थे इनके? ध्यान रखना, तो प्यारेलाल। पापा पूछे प्यारेलाल और मम्मी पूछे तो श्रीमती रमा देवी। देखो क्या नाम है, रमा देवी। तो ये जो मैं शब्द बता रहा हूं, ये आपको क्या रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। कह रहा है जैसे ही जन्म हुआ 2 वर्ष बाद ही इनके पापा की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो भाई बहुत बाहर और संकट आ जाता है। कह रहा है इनकी शिक्षा जो है वो हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में ही हुई थी। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में ही भाई ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई थी। ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में इनकी शिक्षा हुई थी। भैया ये चीज आप क्या रखना, याद रखना। ठीक है ना। इसके साथ साथ इन्होंने 1919 में मैट्रिक परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चले गए। कहां पड़ता है भाई? बनारस में। यहां से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं चल पाया। 2 साल बाद ही असहयोग आंदोलन भारत में क्या हो गया? 1921 में असहयोग आंदोलन में ये क्या हो गई? खून पड़े और उसमें भाग लिया। कह रहे उसके बाद भाई 24 दिसंबर 1988 को इनको क्या हो गया? इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है ना। अब इनकी बारे में और क्या जानोगे, तो 4-5 बातें। अलीगढ़ कोडियागंज 2 जनवरी 1905, प्यारेलाल, रामाबाई, हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में 1919 में मैट्रिक प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 साल रुकने के बाद असहयोग आंदोलन में क्या हो गए? कूद पड़े। इसके साथ ही और क्या देखोगे भैया? और देखोगे इनका साहित्यिक परिचय क्या है। तो इनके साहित्यिक परिचय को भाई साहब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है ना। तो साहित्यिक परिचय की बात करूं तो क्या है, इन्होंने सेवा का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य में अपना सेवा दिया है ना, ये क्षेत्र अपने आप में क्या है, अकल्पनीय क्षेत्र है। ध्यान रखना, कल्पना नहीं कर सकते। इतना सब कुछ परिस्थितियां होने के बावजूद भी इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपने को काफी विस्तृत किया है। कह रहा है ये मौलिक कथाकार के रूप में, पहला क्या याद रखोगे भाई, इन्होंने मौलिक कथाकार के रूप में क्या किया? काम किया।
और इनकी मौलिक कथाकार के रूप में ही क्या है, एक विशेष पहचान है। साथ ही साथ ये निबंधकार और विचारक भी रहे, ये निबंधकार भी रहे भाई, और विचारक के रूप में भी इन्होंने क्या किया, अद्भुत काम किया, अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई। इसके साथ साथ ये साहित्य में, एक एक पॉइंट को याद रखोगे, ये साहित्य में, साहित्य के साथ साथ कला में हाथ आजमाया, उसके साथ साथ धर्म में और भैया दर्शन में। तो देखो ये कितने सारे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं। साहित्य में ये काम कर रहे हैं, कला में ये काम कर रहे हैं, धर्म में ये काम कर रहे हैं, साथ ही साथ दर्शन में ये काम कर रहे हैं। दर्शन मीन्स फिलॉसफी, ठीक है, लिटरेचर, आर्ट एंड रिलीजन। साथ ही साथ ये निबंधकारक हैं और अच्छे विचारक के रूप में भी इन्होंने क्या किया है, काम किया है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में काम किया है इन्होंने, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। सामाजिक क्षेत्र में काम किया है इन्होंने, और राष्ट्र क्षेत्र में भी क्या किया भाई, राष्ट्र हित में भी क्या किया, काम किया। कह रहा अनेक विषयों पर इन्होंने निबंध रचनाएं लिखी हैं। क्या लिखी हैं, अनेक विषयों पर भैया इन्होंने निबंध रचनाएं भी लिखी हैं। और इनकी पहली कहानी आपसे पूछे तो भैया धड़ाक से आपका जवाब होना चाहिए खेल, जो 1928 में इन्होंने विशाल भारत में क्या की थी, प्रकाशित की थी। किसमें की थी भाई, विशाल भारत में प्रकाशित। किसमें की भैया, तो इनकी पहली कहानी कौन सी, अगर आपसे पूछा जाता सीधा जवाब देना खेल। कब प्रकाशित की, 1928 में प्रकाशित की। कहां पर प्रकाशित की, तो ये विशाल भारत में प्रकाशित की थी। इसके बाद निरंतर ये क्या करते रहे, साहित्य के क्षेत्र में काम करते रहे और सृजन में प्रवर्तित। कह रहा जैनेन्द्र जी ने उपन्यास, तो ये उपन्यासकार भी थे, ये निबंधकार भी थे, और ये संस्मरण आदि क्षेत्र में भी, गद्य के क्षेत्र में क्या किया भाई, बड़े पैमाने पर काम किया। तो इनकी जो प्रख्याति है वो ख्याति इनकी उपन्यास, निबंध, संस्मरण में है। साथ ही साथ अगर बात करोगे साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज और राष्ट्र के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक अच्छे विचारक के रूप में भी जयनित्य कुमार को जाना जाता है। अब इनकी कुछ दो पूछी जाती हैं आपके लिए, बहुत ही धड़ल्ले से ये पूछी जाएंगी, तो एक एक आपको याद करना क्या है भैया, बेहद जरूरी है। पूछ लेगा इनके निबंध संग्रह कौन से, निबंध संग्रह, तो प्रस्तुत प्रश्न इनका क्या है, निबंध संग्रह है। जड़ की बात कौन करेंगे, जैनेन्द्र। पूर्वोदय भी क्या है इनका, निबंध संग्रह। साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये भी इनका निबंध है। मंथन ये पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो मैं बोल लगा रहा हूं उन्हें तो जरूर याद करना। सोच विचार इनका निबंध है। काम, प्रेम और परिवार इनका क्या है, निबंध है। वही उपन्यास में बात करूं तो त्याग पत्र को याद कर लेना, कल्याणी याद कर लेना, परख और सुनीता भी इन्हीं का ही है। विवर्त, सुखदा याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मुक्तिबोध क्या है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका उपन्यास है। तो भाई ये निबंधकार तो हैं, निबंधकार के साथ साथ बच्चों ये उपन्यासकार भी हैं। हिंदी की क्लास में आप बिल्कुल लापरवाही मत करिए, सभी क्लासें करते चले जाइए। शायद ये 5 नंबर क्लास है, आपके एग्जाम से पहले पूरे 100 नंबर की हिंदी आपको करवा दूंगा, विश्वास रखिए। सभी क्लासें एक से एक इंटरेस्टिंग होगी और बहुत कम समय में आप प्रत्येक टॉपिक को क्या करते चलोगे, खत्म करते चलोगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ भैया कहानी की बात करूं तो देखो फांसी इनकी कहानी है। जयसंधि, वातायन याद कर लेना, इंपोर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीलम देश की राजकन्या, एक रात इंपोर्टेंट, एक रात क्या है भैया, ये इंपोर्टेंट है। दो चिड़िया, पाजेब, पाजेब भी किसकी है भैया, तो ये कहानी है इनकी। फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ठीक है ना, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब। देखो ये निबंधकार भी रहे, ये उपन्यासकार भी रहे, और ये भैया कहानीकार भी रहे, और उसके साथ साथ संस्मरण, ये और वे इंपोर्टेंट है, ये और वे। भैया किसका संस्मरण है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए जैनेन्द्र कुमार का क्या है भाई, ये संस्मरण है। अब ये अनुवादक भी रहे हैं, इन्होंने मंदालिनी नाटक का क्या किया, मंदालिनी क्या है, इनका एक नाटक है, उसका क्या किया, अनुवाद किया है। पाप और प्रकाश, ये भी नाटक है, इसका अनुवाद किया है। प्रेम और भगवान, ये कहानी का संग्रह है, इनका भी क्या किया है, अनुवाद किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एक अच्छे अनुवादक के, संस्मरण के, कहानीकार के, उपन्यासकार के और निबंधकार के रूप में भी इनको क्या किया जाता है भाई, जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में, किसके रूप में पूछे जाएंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राइटर की कृति क्यों ना हो,
उपन्यास, निबंध, रचनाएं क्यों ना हो, आप पर एक एक अभी से क्या कर लो, अभी से दिमाग में भर लो। तो पीसीएम में तो कोई भी मार्क्स ले आता है, उसका एवरेज स्कोर रुकता है जो हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत करता है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि एंड टाइम पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। बेटा पेपर टाइम पे ही पढ़ोगे ना, धोखा खा जाओगे। 15-15, 20-20 मिनट आप अभी से दे लो हिंदी इंग्लिश के लिए, विश्वास दिलाता हूं बेटा 4 चांद लग जाएंगे आपके औसतन स्कोर में। ऑल ओवर स्कोर 90% से ऊपर जाएगा। सब्जेक्ट छोड़िए पीसीएम, पूरा बात करोगे तो 90% से ऊपर जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं ही कराऊंगा 300 का, तो इंग्लिश, केमिस्ट्री और हिंदी तो मैं ही अकेला कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ आप लोग। केमिस्ट्री की भी क्लास कराएंगे, केमिस्ट्री की भी कराएंगे बेटा, टेंशन ना लो। केमिस्ट्री का लगभग हमने 70% के करीब कोर्स करा दिया, आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, पूरा कोर्स कराएंगे। जिन बच्चों को थोड़ा जल्दी है तो बेटा पुरानी पिछली साल की क्लास है, पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, जल्दी से आप कर लो। प्लेलिस्ट में 72 जो क्लासें हैं ना, रट डालो। ये 72 क्लासें प्लेलिस्ट में दे रखी है ना केमिस्ट्री की। ये क्लास नहीं है बेटा, ये आपके लिए रामबाण है, अमृतबाण है, कर लेना इनको। इनमें मैंने कैसे क्वेश्चन लिखते हैं, कितना लिखते हैं भाई, ना ज्यादा लिखना ना कम लिखना, ये सब कुछ तरीका आपको बताया है। चुटकियों में आप पेपर सॉल्व कर सकते हो उन 72 क्लासों को करके, बहुत ज्यादा नहीं है। प्रत्येक चैप्टर की 3-3, 4-4, 5-5 क्लासें हैं, ठीक है। तो बेटा मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट लाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों, भारत माता की जय।